एक और मादर चौथ है दूसरा, वो पुराना वाला भड़ुआ साला जिसको अपन ने पहले भी बात किया था हरामी के बारे में। क्या कहता है कि पुलिस और फौज में वही लोग जाते हैं जो अनपढ़ होते हैं या जिनके घर में कोई 1 रुपए का पढ़ा नहीं होता है, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ 10वीं 12वीं बड़ी मुश्किल से पास कर पाते हैं वो लोग जाते हैं। सुन, अब तेरे को बताता हूं, अबे चूतिए मादर चौथ, तेरे को पता भी है फौजी होता कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति भवन, हर राज्य का मुख्यमंत्री भवन, हर राज्य का सांसद, पार्षद, विधायक, हर राज्य का डेमोक्रेटिक जितना भी बड़ा आदमी हो, हर राज्य का संविधान मतलब सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, उसकी सुरक्षा में हर चौक पे खड़ा हुआ एक पुलिस का सिपाही, हर बड़े एस्टेब्लिशमेंट के सामने संतरी बन के खड़ा हुआ एक सिपाही। अबे तेरी औकात नहीं बहन चोत कि तू उनके बराबर का बन सके। वो इस देश को चलाते हैं। तू अगर इन मंचों पे जाके इतनी बड़ी बड़ी बात कर पा रहा है ना, भोसड़ी के इसलिए कर पा रहा है क्योंकि वहां सिपाही हर चौगड्डे पर तेरे लिए खड़े और तेरे जैसे मादर चौधों को इतनी परमिशन दे रखी है। यही प्रॉब्लम है। जिस दिन छूट मिलेगी और जिस दिन सही मौका आया, याद रखना गांड में इतना बड़ा सुल्ला जाएगा। बहन चोद, अभी तूने बहुत मोहब्बत देखी और बहुत हुआ सम्मान तुम्हारा मादर चोदों। एक और सेंटेंस बोला इसने बहन चोद ने कि पैसा देके घूस देके जाते हैं। अबे चूते तेरे पास दिमाग है लौड़े? बात एक्सट्रीम इनसेंसिबिलिटी की, शुद्ध भाषा में चूतियापा बोलते हैं ना जिसको, वो ये इन जैसे बहुत बड़े बड़े होशियारों ने जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उनका कहना ये है कि फौज में पैसा देके जाते हैं और सोते हैं और राशन खराब करते हैं, राशन खाते हैं फ्री का, है ना। चलो इसका बड़ा सिंपल सा आप समझो, जितनी आपकी समझदारी है ना। अगर पैसा देके जाना है तो फौज में क्यों जाएगा आदमी? मरने के लिए। फौज में क्यों जाता है? फौज में कंफर्टेबल लाइफ नहीं है, तुम्हारे जैसी नहीं है। और बोलते हैं, हाँ एक और बात बोली कि आलसी है जो फौज में जाते हैं, वो लोग आलसी हैं इसलिए सो रहे हैं। बेटा तू बहन चौथ, तू अपनी बात कर रहा है, तेरे से तो दाढ़ी बनाता नहीं है रोज बहन चौथ, तू क्या आलस की बात करता है बे? एक जगह पे 15 साल से डले हुए तुम जैसे भड़ुए इस देश का राशन खा रहे हो, हमारा टैक्स खा रहे हो, हमारी हर चीज खा रहे हो, उसके बाद बोलते हो बड़ा नेता और यूनियन वाले। बड़ी बात है, तुम जैसे बड़े पदों पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमारे लिए पद मैटर नहीं करता बे। इज्जत कमाना अलग बात है, ताकत कमाना अलग बात है। तुम जैसे भड़ुओं की कभी इस देश में इज्जत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस देश में अगर मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, उसको सुरक्षा कौन देता है? वो है सिपाही। बाहर से जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं वो दुश्मन है, उनसे लड़ना बहुत सरल है। तुम लोग साले जो अंदर गदर मचा के रखिए ना, उसके लिए एकाध न एक दिन बहुत गलत होगा। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं कि बचा रहूं, गुस्से में ना आऊं, लेकिन अब लगता है कि अब कुछ ना कुछ, और जिस दिन होगा उस दिन पब्लिकली और बहुत गंदा होगा तुम्हारे साथ। क्यों फौज में जाता है? अबे वो बच्चा जिसको एक गरीब घर से आके पुलिस में या फौज में जाना पड़ता है ना, 3 बजे रात को उठता है वो बच्चा। जब बेंचो तुम लोग पार्टी कर रहे होते हो ना वहां पर अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में और अपने बड़े बड़े भवनों के अंदर, बड़ी बड़ी मेस में जब तुम पार्टी करते हो बेंचो दो, अबे तुमको पता भी है सिपाही होता क्या है? क्योंकि सुनो प्रॉब्लम यह है हमारे देश में, ना एक नेता का लौंडा आज तक सिपाही बना, ना आज तक ये भोसड़ी के जो यूनियन में बैठे हैं कोई अमीर का लौंडा आज तक सिपाही नहीं बना। कहां गए वो मादरचोद बड़े बड़े अमीर? अबे भोसड़ी के खेल के लिए समय देने वालों को, मैच जीतने वालों को क्या मिलता है? इनाम मिलता है ना। और वहां जो जान अपनी बॉर्डर पे लगाते हैं, -60-50 में वहां लड़ रहा है आदमी, घूस देके गया। चल माना बहनचोद तेरी बात, चल घूस देके गया बहनचोद, तू दे देना मादरचोद, है गांड में दम तेरी? तू जा घूस देके बहनचोद उधर पे, एक दिन की नौकरी कर मादरचोद। अबे आर्मी की और कमांडोज की छोड़, स्पेशल फोर्सेस की बहनचोद, एक दिन मैं देता हूं चैलेंज, अबे तेरी पूरी जिंदगी की पेमेंट दूंगा इन बड़वे मादरचोद गद्दारों की। जा एक दिन ट्रैफिक पुलिस का काम करके देख मादरचोद, धूप में वहां खड़े होकर देख, पानी में खड़ा होकर देख। मुंबई पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, एक पुलिस के सिपाही का काम करके देख। फौज की तो बहुत दूर की बात है, तेरी गांड में इतनी दम रही है बहनचोद। और सुन, ये बात क्लियर सुन ले, आज तुम जैसे मादरचोदों को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है बहनचोद। जिस दिन मेरे सामने पड़े ना मादरचोद, मारूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, पब्लिकली मारूंगा, अकेले कभी नहीं मारूंगा। क्योंकि तुम जैसे आगे और पैदा ना हो बहनचोद। अबे मुझे तो शर्म आती है, माफ करना, जिसने तेरे को पैदा किया ना, मां मुझे
माफ कर दे, तेरे को भी नहीं पता था कि ऐसी मादर चोद औलाद पैदा करोगी मां आप। शर्म आती होगी उस मां को भी अपने कोख पे जन्म पे कि ऐसा गद्दार पैदा कर दिया बहन चोद को। सुन मादर चोद, जिस दिन मेरे सामने आया मारूंगा, घसीट घसीट के मारूंगा बहन चोद। और दूसरी चीज, 14 साल होती ना, जमानत तो मिलेगी, आऊंगा तेरे जैसे और मादर चोदों को ढूंढूंगा, फिर मारूंगा बहन चोद। जाऊंगा, 14 साल मंजूर है बहन चोद, क्रांतिकारियों का चेला हूं, जेल भी गया कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम जैसे गद्दारों को चुप करके रहूंगा, फिर मारूंगा, फिर जेल जाऊंगा, बाहर आऊंगा, जब जब आऊंगा मारूंगा मादर चोदों। दूसरी बात मुन्ना, हमें रोज सुबह से लेकर रात तक धमकी के कॉल आते हैं, और रही बात हमारी, मादर चोदों इतनी तैयारी के साथ चलते हैं, इतना जखीरा तो खुद लेके चलते हैं बे, इतना असला बारूद, मादर चोदों 1 किलोमीटर तक धुआं धुआं करूंगा जिस दिन मैं मारने पे आया बहन चोद। और ये दम बुलेट प्रूफ गाड़ी की नहीं है बीपी की जिसमें बैठ के घूम रहा हूं, गाड़ी के बाहर आने के बाद भी जगह बोल तू बहन चोद, नाम बता उस जगह का, अकेला आऊंगा मादर चोद, ईमेल कर, फोन नंबर ले मेरा, लिख चैनल पे अपना एड्रेस, आऊंगा मारूंगा बहन चोद को उसके तेरे को। लेकिन सुन, तुम जैसे जितने मादर चोदों सिपाहियों के बारे में, उनकी शहादत के बारे में बोलना बंद करो मादर चोदों, वरना मेरे जैसे बहुत पागल है, एक को काटोगे 1000 खड़े होंगे, हर बार पैदा हुए आगे भी होंगे, मार डालूंगा बहन चोद तुम जैसे।